Hello students, this video is about our new chapter, that is source of energy, which is chapter 5th of physics. So the first and foremost question arises is that what is energy? How can we define energy? So students, energy is the ability or the capacity to do work. किसी भी काम को करने की कैपेबिलिटी और उसकी एबिलिटी, उसकी क्षमता, उसी को हम बोलते हैं एनर्जी। एंड जैसा कि चैप्टर का नाम है सोर्स ऑफ एनर्जी, उस एनर्जी का सोर्स क्या है? सो सोर्स ऑफ एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ दैट which is capable of providing enough useful energy at a steady rate over a long period of time. For example, आप अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हो, जैसे एक रूम है, उसके अंदर लाइट है, वो लाइट अगर बल्ब ग्लो करने की वजह से है तो वो लाइट एनर्जी का जो सोर्स है दैट इज़ द बल्ब, और वो बल्ब किससे ग्लो कर रहा है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। सो उस लाइट एनर्जी का जो सोर्स है दैट इज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ द सोर्स ऑफ दैट लाइट एनर्जी। वैसे ही अगर एक रूम ओपन है और उसके अंदर जो लाइट है वो ड्यू टू सन रेडिएशंस की वजह से है, देन उस लाइट एनर्जी का जो सोर्स होगा दैट इज़ सन। मीन्स एनर्जी इज़ द कैपेसिटी ऑफ डू वर्क, बट सोर्स ऑफ एनर्जी is the source which is capable of providing enough useful energy. एंड सोर्स की जब बात करते हैं हम, तो देर आर टू टाइप ऑफ सोर्सेज। एक होते हैं गुड सोर्सेज एंड दूसरे होते हैं बैड सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट कि ये गुड सोर्सेज हैं एंड ये बैड सोर्सेज हैं? तो गुड सोर्सेज की कुछ हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लाइक ईजी टू ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट, जो गुड सोर्सेज होते हैं वो उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने में हमें आसानी रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एलपीजी हो गया, डीज़ल हो गया, पेट्रोल हो गया, इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो, वो गुड सोर्सेज। सेकंड प्रॉपर्टी इज़ ईजी टू स्टोर। जिन सोर्सेज को हम आसानी से स्टोर कर सकें वो सोर्सेज हमारे गुड सोर्सेज होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोल, डीज़ल, एलपीजी। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज़ सेफ़ एंड कन्वीनियंट टू यूज़। जिनको हम सेफली यूज़ कर सकते हैं, कन्वीनियंट होते हैं हमारे लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूक्लियर एनर्जी, जिसको हम यूज़ करते हैं बाय हाईली ट्रेंड इंजीनियर विद द हेल्प ऑफ अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। सो दो सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर सेफ एंड कन्वीनियंट टू यूज़, easy to transport, easy to store, and the most important is pollution free, जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करें, जिनमें से हार्मफुल रेडिएशन, हार्मफुल गैसेस ना निकले। दो सोर्सेज आर गुड सोर्सेज। एंड जो करेक्टरिस्टिक बैड सोर्सेज की होती हैं वो अपोजिट हैं गुड सोर्सेज के। अगर गुड सोर्सेज ईजी टू स्टोर, तो बैड सोर्सेज की जो करेक्टरिस्टिक होगी दैट इज़ नॉट ईजी टू स्टोर, नॉट ईजी टू ट्रांसपोर्ट, नॉट कन्वीनियंट टू यूज़, नॉट पोल्यूशन फ्री, नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो ये तो थे हमारे गुड सोर्सेज और उनकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। एंड सोर्स ऑफ एनर्जी को हमने क्लासीफाई किया है, क्लासिफिकेशन हुआ है इसका दो कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज़ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकेंड कैटेगरी इज़ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो जैसा कि वर्ड है रिन्यूएबल, रिन्यूएबल का मतलब होता है जो इनएग्जॉस्टिबल होते हैं। जैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज विच आर इनएग्जॉस्टेबल, मीन्स which can be replaced as we use them and can be used to produce energy again and again. For example, जो कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब हो गया यहाँ से कि हम जिनको बार बार यूज़ कर सकते हैं, जो कि इनएग्जॉस्टेबल, जो कि कभी ख़त्म ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल सोलर एनर्जी, जैसे विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, इनको हम
अगेन एंड अगेन इसका यूज़ कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि सोलर एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? सन से, सन की रेडिएशन से। एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि एग्जॉस्टेबल होते हैं, जो एक बार ख़त्म हो गए तो उनको प्रोड्यूस करना बहुत ही मुश्किल है, और उनको प्रोड्यूस अगर हम करेंगे भी तो बिलियंस एंड मिलियंस ईयर लग जाते हैं उसके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फॉसिल फ्यूल्स, अगर फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म हो गए एक बार तो उनको प्रोड्यूस होने में मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं। सो एग्ज़ाम्पल हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के फॉसिल फ्यूल्स एंड कोल हो गया, को पेट्रोल हो गया। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का कंपैरिजन अगर हम करें तो एडवांटेजेस क्या है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको रिन्यूएबल का मतलब अब क्लियर है, मतलब इनएग्जॉस्टेबल, जो कभी भी ख़त्म ना हो, जिनका हम बार बार इस्तेमाल कर सकें और उनको हम प्रोड्यूस कर सकें। तो इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडवांटेज है कि ये पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। सेकेंड एडवांटेज इज़ फ्रीली अवेलेबल इन नेचर। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रीली अवेलेबल होते हैं नेचर में, जैसे जैसे सोलर एनर्जी है, सन की रेडिएशन से हमें मिलती है, वो नेचर से ही हमें मिलती है। विंड एनर्जी है जो कि विंड टर्बाइंस के रोटेट करने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, वो भी हमें नेचर से मिलती है। एंड वाटर एनर्जी है, या हम कह सकते हैं हाइड्रो एनर्जी, वो हमें वाटर की हेल्प से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सेटअप करने के बाद मिलती है, मींस वो भी हमें नेचर से ही मिलती है। एंड थर्ड एडवांटेज इज़ दी सोर्स इज़ विल लास्ट एज लॉन्ग एज द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। ये सोर्सेज तब तक रहेंगे जब तक अर्थ लाइट रिसीव कर रही है सन से। सो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जो कि कभी भी ख़त्म ना हो और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। अब नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि एक लिमिटेड टाइम के बाद फिनिश हो जाए, जिनको हम दोबारा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है। सो डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी अगर हम देखें तो दीज आर द मेजर कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, क्योंकि जब कोल को हम बर्न करते हैं या नेचुरल गैस को बर्न करते हैं उसमें से पोल्यूशन निकलता है, पॉल्यूटेड गैसेस निकलती हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पोल्यूशन फ्री नहीं है, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्कवर एंड एक्सप्लॉइट न्यू डिपॉजिट्स ऑफ दीज सोर्सेज। And third disadvantage is due to their extensive use these sources are fast depleting। हम इनका इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत ही जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है, और जब एक बार ये ख़त्म हो गया तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसको ये सोर्सेज इतने ईजीली अवेलेबल नहीं होंगे। एंड अगर एडवांटेजेस देखा जाए क्लासिफाइंग सोर्स ऑफ एनर्जी का, कि हमने सोर्स ऑफ एनर्जी को 2 कैटेगरीज़ में क्लासिफाई किया। फर्स्ट वन इज़ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, सेकंड इज़ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। तो एडवांटेजेस क्या हैं किसी भी सोर्स को क्लासिफाई करने के? तो फर्स्ट वन इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमने किया हेल्प्स टू डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी नीडेड टू बी कंजर्व फॉर फ्यूचर जनरेशन। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि कौन सा नॉन रिन्यूएबल सोर्स है और कौन सा रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल है मीन्स इनएग्जॉस्टेबल है, नॉन रिन्यूएबल है इट मीन्स एग्जॉस्टेबल है, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये सोच सकते हैं कि जो सोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे उनको हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व करना है। एंड सेकेंड एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफाइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ दैट कि जो फैक्ट दैट सर्टेन सोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल has compelled us to look for alternative source of energy, which in turn has accelerated the pace of technology is suitable for harvesting new source of energy। मीन्स ये हमें एक आइडिया देता है
कि जब भी ये हमारे एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी ख़त्म हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो उनकी बजाय उनके रिप्लेसमेंट में उनका जो अल्टरनेटिव सोर्स होगा वो क्या होगा, उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो क्लासिफिकेशन का जो मेन मोटिव यही है कि जो एग्जॉस्टेबल है, इनएग्जॉस्टेबल है, उनको जानने के बाद हम उनका कंजर्वेशन स्टार्ट करें, और अगर कोई भी सोर्स डिप्लीट हो गया है, ख़त्म हो गया है, तो उनका जो रिप्लेसमेंट होगा या उनका जो अल्टरनेट सोर्स होगा उसको हम फाइंड आउट कर सकें। So this is all about non-renewable and renewable source of energy, and good and bad source of energy and their disadvantages and advantages.